अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रूड हीरो फोर्स मैरिज बेस इनोसेंट हीरोइन के साथ आज की लास्ट एपिसोड बहुत ही रोमांटिक इमोशनल हार्ट टचिंग होने जा रही है और बहुत ही रोमांटिक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। जी तो चलते हैं आज की लास्ट एपिसोड की जानिब। हादिर शहराम के पास आए और आते ही मुक्के रसीद कर दिए जो पहले बुरे हाल में था, एक मुक्के से ढह गया। आसिफ और तमाम साथी शहराम को लेकर ले गए और हादिर अपने कमरे में आया जहां वो अभी भी बैठी थी। हादिर उसकी मासूमियत को तकता रह गया और किसी जज्बे के तहत आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो चौंक गया। परी को बहुत तेज़ बुखार था, वो नीम बेहोश थी और हादिर ने अपनी बाहों में संभाला और तेज़ी से गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल रवाना हुआ। पेशेंट होप की वजह से बेहोश हो गई थी और कुछ ना खाने पीने की वजह से वो एक वीकनेस है, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में बताया। वो गर्दन हिलाता हुआ परी के पास आया जो उठकर बैठ चुकी थी। डॉक्टर घर ले जा सकता हूँ? हादिर ने पूछा तो डॉक्टर ने इजाज़त दे दी। वो खड़ा करने की मदद से करने लगा। इतनी केयर करता देखकर डॉक्टर भी सब कुछ भूल गया। वो दोनों भी रूम से बाहर निकले थे कि हादिर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा था। वो चौंक गया। सामने वेटिंग एरिया बैठी कमज़ोर लागर सी औरत कोई और नहीं तूबा थी। वो टिकटिकी बांधे हैरत से उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल चुका था। वो कहाँ है, क्यों है, यहाँ तक कि बराबर में खड़ी परी को भी देर के लिए वो फरफमोश कर चुका था। परी हैरानी से उस औरत को तकता देख रही थी। फिर परी ने जब उस औरत पर निगाह की तो वो हैरतज़दा होगी और पहचान भी चुकी थी वो कोई और नहीं बल्कि तूबा है, हादिर की माँ। परी ने जो तस्वीरें देखी थी वो तो किसी हसीन औरत की थी, मगर जो सामने थी वो कोई बेबस और कमज़ोर सी औरत थी। मामा हादिर के आहिस्ता लब हिले जो सिर्फ परी की समाज ने सुने। नज़रों का इर्तिकाज़ था कि उसने भी उसकी तरफ निगाह की। हादिर नज़रें ही मिलते ही जज्बात में आ गया और मामा बुलंद आवाज़ में पुकार उठा और इस बार तूबा ने समाज से भी ये आवाज़ सुनी और पथरा गई। सामने खड़ा लगा हो बहू किसी हम शक्ल है। अचानक उससे लफ्ज़ सच राय फुरकान। शायद वो अपने बेटे का नाम भूल चुकी थी और उसे देखकर तूबा को फुरकान याद आए। परी तमाम मंजर देख रही थी। फुरकान नहीं, फुरकान का बेटा हादिर आगे आया और आगे जज्बात पर काबू पाते हुए स्पाट चेहरे को साथ बोल रहा था, मगर लहजे में कपकपाहट वाज़िह थी। आंख जब्त की चक्कर में लाल हो रहे थे और बर्दाश्त की इंतहा पर थे। हादिर मेरा बेटा, फुरकान का बेटा, अपना बेटा, मेरा बच्चा। अगले ही पल तूबा उसके वजूद को छूकर महसूस कर रही थी और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते किसी हाथ पकड़ने की कोशिश करती। हादिर स्पाट सा खड़ा था लेकिन तूबा के जज्बात आगे हार मानता गले लग चुका था। हम बाकी घर चल कर बात करते हैं। परी भी मुश्किल इन दोनों को साथ लेकर बाहर की तरफ आई और तूबा अपने होश में नहीं थी। वो मुसलसल रोती हुई हादिर से माफ़ी मांग रही थी तो हादिर भी अपनी सुरख आंखों के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके सामने अपने बचपन के तमाम वाक़यात घूम रहे थे। तकलीफ से उसने आंखें बंद कर ली जबकि दिल ही दिला देने वाला मंजर परी आंखों से भी सेल रवा था। उसने बमुश्किल तूबा को संभाला था जो नीम बेहोशी की हालत में हादिर और फुरकान को पुकार रही थी। घर पहुंचते ही हादिर अपने कमरे में बंद हो चुका था और वो ये भूल चुका था कि परी की कितनी तबीयत ख़राब है। उसे उसकी ज़रूरत हो सकती है, मगर अभी सिर्फ वो अपना बचपन और तूबा याद थी। एक बार फिर वो तकलीफ़ महसूस कर रहा था जिससे वो कुछ दिन पहले ही तो निकला था। कमरा बंद करते ही वो एक मजबूत मर्द रो रहा था और उसे खुद नहीं पता था कि आंसू उसके चेहरे को भगा रहे थे। एक ही मंजर निगाह पर टिकाए वो खुद पर गुजरा हर लम्हा हर पल याद कर रहा था। हिसाब किताब में मसरूफ़ था। क्या तूबा को माफ़ कर सकता था? क्या उसकी गलती माफ़ी के काबिल है? क्या उसमें इतना ज़र्फ है कि अपनी ज़िंदगी बर्बादी के बदले माफ़ कर सके? शायद नहीं। लेकिन नहीं तो अभी अपनी माँ के लिए मचल रहा था कि उसकी आगोश में जाने के लिए बेताब था। परसों जिस आगोश की तलाश थी वो आज सामने था। वह सब सोचते उसके अंदर की तकलीफ खुद बहुत कम होती महसूस हो रही थी। बस कश्मकश में था कि परी के चीखने की आवाज़ आई। हादिर बाहर आई और मामा को क्या हुआ है? तेज़ी से उठकर दरवाज़ा खुलता बाहर आया। कमरे में पहुंचा तो वह शशता रह गया। तूबा सामने बेहोश पड़ी थी, बेसाख्ता दौड़ता हुआ आगे आया। मामा 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 उठें, आपका बेटा हूँ हादिर। मामा प्लीज़ आंखें खोलें, मैं आपको दोबारा नहीं खो सकता, प्लीज़ माफ़ी मांग रही थी ना, आप देखें मैं आ गया हूँ, उठो। वो पागलों की तरह तूबा को पुकार रहा था। परी ने पानी के छींटे मारे तो वो होश में आई। होश में आते ही हादिर को आगोश में लिया, फुट कर रो दी और यह मंजर ऐसा था कि परी की आंखों को भी भिगा गया। मैंने तो बस बहुत गलत किया, मैंने जन्नत को छोड़कर जहन्नम खरीदी, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे। वो हादिर क्या हाथ जो रही थी जिसे हादिर ने तेज़ी से खोल दिया। नहीं, ऐसी बातें कर रही है, माफ़ी नहीं मांगती।
और फिर हाद ने उसके आंखों साफ करते हुए कहा, यहाँ से जाने के बाद मैंने और रमेश ने शादी कर ली और हम दोनों अमेरिका चले गए। हमने वहाँ 2 साल बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ गुजारे। हम वाकई खुश थे और एक दूसरे के साथ पाकर, मगर अल्लाह ने मुझे इस तरह सजा दी कि 2 साल बाद मेरी कोई औलाद नहीं हुई और रमेश का रवैया बदलता गया। शायद दिल भर गया रहा था। औलाद की आज जन्म ले रही थी और 3 साल गुजर गए और मेरी कोई सुनी रही। खुदा ने ऐसा थप्पड़ मारा कि हम देखते रहे। हामी रमेश ने निगली और रमेश को पता चलते ही मुझे टॉर्चर किया और अपनी कमी का बदला मुझ पर तशद्दुद करके निकालता रहा। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैं खुद में चुप हो गई थी और औलाद को छोड़ा तो खुदा ने मुझे औलाद ही ना दी। रमेश नफसियाती मरीज बनता चला गया और किसी काम के काबिल नहीं रहा और मैं वहाँ जॉब करती, अपना और रमेश का पेट पालती और उसकी दवाइयाँ अलग। फिर एक दिन वो खुद से लड़ता हुआ हार गया और मैं किसी की मदद से बहुत मुश्किल से पाकिस्तान आ गई तो कुदरत ने अभी मज़ीद सज़ा रखी थी। पता चला कैंसर है। मैं यहाँ एक दोस्त के घर रह रही थी, इसलिए आज हॉस्पिटल आई थी। बेटा फुरकान को बोलो मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा नहीं मरना चाहती। तो वह एक बार फिर हाथ हीर के आगे हाथ जोड़ रही थी। वाकई वो अपनी गई ज़्यादती पर नादम थी और जो पहले से शर्मिंदा उसको मज़ीद एहसास दिलाकर क्या फ़ायदा। हाथ हीर आज भी तोबा से उतनी ही मोहब्बत और अकीदत से पहले जितनी थी। उस बात का एहसास उसे तोबा के मिलने के बाद और जिस नफरत का शिकार था वो मोहब्बत की एक किस्म थी। हाद हीर और परी तोबा का बहुत ख्याल रख रहे थे। हाद हीर अपना ज़्यादातर वक्त तोबा के साथ गुजारता करने की कोशिश करता। तोबा के कहने पर हाद हीर ने फुरकान को पाकिस्तान एमरजेंसी में बुलाया। अलबत्ता इससे तोबा को बताने से गुरेज किया था। फुरकान की आज पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। वो परेशानी से जल्दी में आए और उन्हें लगा कि परी और हाद हीर में शायद कुछ हुआ और बहुत वसवसे के साथ वो पाकिस्तान में मौजूद। कहाँ है ये लड़का, किस लिए बुलाया इतनी जल्दी में मुझे, तमाम काम पेंडिंग छोड़कर आया हूँ। जहाँ फुरकान यहाँ सब ठीक है देखकर गुस्से में कह रहे थे, बाबा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आराम करें, आप सफ़र करके आए हैं। हाद हीर आते उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, वो आएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, आने तो इस नलाई को मैं खुद देख लेता हूँ। अभी मेरी बेटी मुझे आराम करने का कह रही है तो मैं आराम कर लेता हूँ। वो परी के सर पर हाथ रख कर कहते हुए आप वाकई बेड पर सोने की तैयारी करने लगे। वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये हुई ना बात मेरे बाबा की, बिल्कुल आप आराम करें। वो कहती हुई कमरे से निकल गई। अब तोबा की दवाई का टाइम भी हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अभी फुरकान को तोबा देखे। हाथ हीर आ जाए तो वो मामला खुद संभाल लेंगे। फ़िलहाल इनको आराम करने का बोलकर कमरे में चली गई। डैड मैंने कोई वाकई ज़रूरी काम से बुलाया है। हाद हीर स्पाट से चेहरे के साथ संजीदगी से फुरकान से मुहातिब था। बोलो ऐसा क्या क्या हो गया। अचानक एक पुलिस वाले को मुँह से। फुरकान शायद अभी मजाक के मूड में था। मामा वापस आ गया और वो इस वक्त घर में यही मौजूद हैं। हाद हीर के कहने पर फुरकान का देखा, जिनका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। वो हैरत के झटके के ज़ेरे असर थे। इतने सालों बाद ये नाम सुन रहे थे। माजी का वो दागदार सफ़ा जिसे वो अपनी ज़िंदगी से निकाल के भी अजियत में से नहीं निकल सके। इसी तकलीफ़ के बायस से बचने के लिए वो अपने मुल्क से दूर थे। अब फिर वही नाम उनकी ज़िंदगी में एक बार फिर उनको अजियत पहुँचाने के लिए मौजूद था। क्यों लाए हो तुम उसे यहाँ, और लाए भी हो तो मुझे क्यों बुला रहे हो। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं बचा। तुम्हारी माँ है, तुम रख सकते हो अपने बाप अपने पास, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जब फुरकान बोले तो उसका लहजा सपाट और संजीदा था और उनकी संजीदगी में सदियों की थकन और लफ्ज़ों में माजी की किरचियाँ थी जिनकी चुभन हाद हीर को भी महसूस हुई। आप पूछेंगे नहीं कि वो मेरे पास कैसे आई और किस हाल में आए। हाद हीर ने उनके बर्दाश्त का शायद इम्तहान सोच लिया हुआ था। वो जब्त की आखिरी इंतहा में थे। अपनी जगह से खड़े हो गए और हाद हीर के पास आए जो सोफे पर बैठा उन्हीं को देख रहा था। हाद हीर क्या करूँगा मैं जानकर बेटा, वो तुम्हारी माँ है और ये रिश्ता ऐसा है कि कोई भी अलग नहीं कर सकता। मुझे खुशी हुई कि तुमने उसके किए की सज़ा नहीं दी और उसे माफ़ करके अपने दिल में जगह दी। फुरकान को असल दुख हाद हीर के पर किया था। वो फुरकान को कभी इतनी अहमियत नहीं दे सका। तोबा के जाने के बाद वो उनसे भी दूर हो गया था। अभी भी तोबा मिली तो वो उनसे खुद दूर महसूस हो रहा था। डैड आप भी कुछ जाने बगैर ये कैसे सोच सकते हैं कि मैंने आसानी से उन्हें माफ़ कर दिया। उनकी तरफ से की गई सारी ज़्यादतियाँ भूल चुका हूँ। आप यहाँ बैठ कर मेरी बात सुने। हाद हीर ने उनके कंधों पर थाम कर कहा और बेड पर बैठाया। जब खुदा ने उनको सज़ा दे दी तो हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले। हाद हीर नम लहजा गोया हुआ तो फुरकान चौके, कैसी सज़ा, क्या हुआ उसे। वह बेचैन लहजे में पूछने लगा तो हाद हीर होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी कहते हुए, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। जब महबूब किसी मुसीबत में होता है तो उसकी तमाम ज़्यादती बुलाए हम बेचैन हो गए और ये फुरकान के साथ भी ये हुआ। हाद हीर ने उन पर गुजरते हुए तमाम वाक़यात बता दिए तो गुमसुम हो गए। उन्होंने तो यही सुना था कि वो रमेश के साथ खुश है। इतना कुछ हो गया। वो अकेली सहती रही। फुरकान की बुरसा पुरानी सोई भी मोहब्बत जाग उठी। वो परेशान खड़े हो गए। कहाँ है वो इस वक्त। हाद हीर ने उसके चेहरे पर फैली फिक्र देखी और वो अफसोस से अपने बाप को देखा जिनको मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा मिली। मुझे माफ़ कर दो, मैं कैसे तुम्हारे साथ बुरा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ खुद को देखा और अपना सोचा और बहुत गर्ज हो गई थी मैं।
फुरकान के आगे हाथ जोड़े वो बेड पर लेटी कह रही थी, जबकि फुरकान के सामने बैठकर दुख से बेड पर लेटी तुबा कमज़ोर वजूद देख रहे थे। जो हुआ भूल जाओ उसे, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इतना बोलना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और जहाँ तक माफ़ी की बात है वो भी पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। कहते साली फुरकान ने नज़रें नीचे करते हुए थके लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गए। इनमें मज़ीद बर्दाश्त नहीं थी कि वो कुछ कह सकते। तोबा से कहता तड़पता देख कर हादिर ऊपर परी वहीं मौजूद थे। हादिर जल्दी से आगे आकर उनको पानी पिलाने लगा। परी वहीं कुछ खड़े हुए सोच रही थी, इंसान हमेशा ठुकरा कर ही क्यों समझता है कि जब कोई फ़ायदा नहीं होता तभी हमें गलती का एहसास क्यों होता है। पहले हम कुदरत के फैसले पर झुककर ज़िंदगी गुजार लें तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजर सकती है, मगर हम खुद को अक्लमंद समझकर नसीब से लड़ बैठते हैं और नतीजे में हमारे पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। मामा आप मेरी बात सुने, आंखें खोलें मामा, आप इस तरह नहीं जा सकती। हादिर की आवाज़ पर परी होश में आई तो देखा तो तोबा का वजूद एक तरफ ढलका हुआ था। हादिर जिस तरह उसे पुकारा था, परी का दिल पूरी तरह दिल पर हाथ रखा। आगे बढ़कर उसने नफ्स चेक की जो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। शायद तोबा को सिर्फ फुरकान के माफ़ करने का इंतज़ार था। तोबा इस दुनिया से गुजरे 3 दिन गुजर चुके थे। हादिर बिल्कुल चुप सा हो गया था और अपने कमरे में बंद रहता और रोज़ कब्रिस्तान जाता फिर कमरे में ही रहता। बहुत परेशान रहती। अभी तो हादिर की मोहब्बत महसूस भी नहीं किया था कि वह दोबारा हादिर को वही होल ने ऊपर चढ़ा लिया था। वह सामने जाती तो उससे भी कोई बात नहीं करती, जहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जा रहा था और उस कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। फुरकान का भी कम बेश यही हाल था, लेकिन वो खुद को संभाल चुके थे। अब उन्हें आज वापस जाना था, मगर हादिर को इस तरह छोड़कर उनका जाने का दिल नहीं चाह रहा था। परी को उदास देखकर वो अलग परेशान होते, इसलिए उन्होंने परी से बात करने का फैसला किया। परी बेटा कब तक चलेगा इस तरह? फुरकान लान में चाय पीते हुए परी से पूछ रहे थे। बाबा वो बिल्कुल खामोश हो गया, इस तरह जैसे कोई अजनबी हो। अचानक उनकी आँख अपने लिए देखकर बेगानगी हिम्मत हार चुकी हूँ बाबा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। बेताब थी, वाकई ये शख्स उसकी समझ से बाहर था। बेटा हर औलाद के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत पहली मोहब्बत होती है, मगर हादिर को अपनी माँ से इश्क था। वो बचपन से अपनी माँ के लफ्ज़ को तरसता रहा। बरसों बाद उसे मोहब्बत मिली माँ की, तो कुछ अरसे के लिए, कुछ दिन का काम है, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वो अचानक शाह के आलम में है। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, तुमने तो अभी तो हिम्मत हार ली। फुरकान ने चाय का सीप लेते हुए प्यार से परी को जानिब देखते हुए कहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी बाबा, थक गई हूँ बार बार अपनी मोहब्बत की भीख मांगने, मुझ में ताकत नहीं रही। वो अपने आंसू साफ करते हुए कह रही थी, बेटा बीवी हो तुम, उसकी भीख मांगने कौन कह रहा है? वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, उसे उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम बजाय उसे अपनी मोहब्बत से, अपनी सिचुएशन से निकालने से तुम खफा होकर बैठ चुकी हो। वो तुम्हें भूल चुका है। तोबा और उसकी माँ थी और कुछ उस गम मिटाने का हक है। तुम हालात को समझो और उससे प्यार से समझाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। थोड़ी देर अजनबियत कायम रखेगा, अल्फाज के मरहम लगते ही वो ठीक हो जाएगा। फुरकान के समझाने पर परी शर्मिंदा होगी और वाकई थोड़ी खुदगर्ज होकर सोच रही थी। अचानक हादिर की मोहब्बत तोबा की जानिब देखकर इंसानी फितरत के बायस से वो थोड़ी बदगुमान हो गई थी, मगर फुरकान के कहने पर वो आँख खुल गई। हादिर की तरफ लापरवाह हुआ था और पूरी कम लापरवाही नहीं दिखाई दी थी। अगर वो उसे वो संभाल लेती तो शायद हादिर अभी तक ऐसा नहीं रहता। फुरकान हादिर के मिलने के बाद चला गया। अभी उसे भी समझा के जाने वाले के साथ नहीं जाया जाता। अब दुनिया में वापस नहीं आऊँगा। उन लोगों का ख्याल था जो तुम्हारे पास मौजूद है। परी कमरे में आई तो हमेशा की तरह लाइट बंद की, आंखों पर हाथ रखे लेटा हुआ था। परी ने आकर बल्ब जलाया तो कमरे में फैला वहशत अंधेरा कम हुआ। लाइट ऑफ कर दो यार, हादिर की बेजार सी आवाज़ आई। क्यों लाइट ऑफ कर दो? मामा वापस आ जाएंगी या आप इस शौक मनाने को? उनकी रूह को खुशी होगी। परी ने उसे भरे लहजे में अचानक हादिर चौंक उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आबरू झुकाकर उससे पूछा था। परी उसका लहजा सुनकर दिल चाह के वो यहाँ से चली जाए, जिस हादिर को देख चुकी थी। अब दोबारा इस तरह हादिर से मिलने की वो हिम्मत नहीं ला रही थी, मगर उसने जब्त किया और हादिर के पास बेड पर बैठ की। वो साइड टेबल से खाने की ट्रे उठाई और जो अभी ला कर रखी। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह रहने दें, उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि वो बेचैन होंगी। उन्हें जाना था, वो चलेगी। एक दिन सबको जाना है, हम भी उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन पर रहम करे, वहाँ पर बेहतरीन जगह अता करे। परी उनको इस तरह समझा रही थी जैसे कोई बचा हो। हादिर ने गौर से उसे देखा और अब होश में आया और उसके साथ जुड़े हुए और भी लोग हैं जो इस तरह परेशान हैं। वो भी खुदगर्ज हो गया। वो खुद सोच रहा था, अल्लाह से शिकवा कर रहा था कि इतने अरसे बाद उसे माँ मिली और वो भी वापस ले ली, और भूल गया था कि उसे इतनी प्यारी मोहब्बत करने वाली बीवी भी दी है। अब क्या सोच रहे हैं? देखें, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो भूखी मैं भी हूँ, आए खाना खाते हैं, और कल से आप ड्यूटी पर जा रहे हैं। वो बोलकर एक लुकमा उसकी तरफ बढ़ाया और उसने उसके हाथ से लेकर अपने मुंह में डाला और फिर बगैर कुछ के हादिर से अपना हाथ रोका
अब उसने परी के मुंह में रुमाला डाला और परी की आंखें नम होंगी। वो कुछ आंसू पलकों की बाट तोड़कर बाहर आए, जिसे हाथ हीर ने नरमी से साफ किया और ट्रे साइड टेबल पर रखकर उसके सीने से लागी। हाथ हीर के लब मुस्कुराए और उसके दिल इस अदा पर दिल जान से कुर्बान हो गया कि उसके तमाम गम लम्हों में गम कम होने लगे। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं कुछ दिन के लिए तुम्हें भूल ही बैठा और उसके कानों में सरगोशी कर रहा था। नहीं, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? सॉरी मुझे करनी चाहिए थी। मैं आपको इस हालत में तन्हा छोड़कर कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके साथ रहना चाहिए था, आपका गम बांटना चाहिए था, उसके सीने लाकर कह रही थी। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे थे। बदगुमानी के बादल चढ़ चुके थे। बस अब कोई सॉरी नहीं। हाथ हीर प्यार से घुंघराले बाल बिखर कर कहा। उसके माथे पर प्यार की मोहर सिफ्त की और परी ने उसके सीने से सर उठाकर देखा। आप मेरी ज़िंदगी हैं। हाथ हीर, आपको बगैर जीने का तस्वर मेरे लिए जानलेवा है। आप कभी मुझसे दूर मत जाइएगा वरना मैं मर जाऊंगी। हाथ हीर ने उसके लबों पर उंगली रख दी। खबरदार जो आइंदा आपने मरने की बात की, तुम्हें होने का हौसला नहीं है मुझ में। अब तो तुम मेरी सांसों में बसी हो। तुमसे जुड़ जाने का मैं सोच भी नहीं सकता। हाथ हीर खूबसूरत एतराफ़ पर पूरी पुरसकून अंदाज आई एम रियली सॉरी उसके कानों में अमृत के रस घोल रहा था और परी तमाम दुखों का अजाला कर रहा था। परी खिड़की के पार खड़ा चांद दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। आज माविश की बारात थी और परी ने मैरून कलर की फ्रॉक ज़ेबतन की थी। वो तैयार होकर उसका वेट कर रही थी, जबकि वो अभी तक ड्यूटी से वापस नहीं आया था। बार बार कॉल कर रही थी जो बंद जा रहा था। वो गुस्से पर झंझलाहट सवार थी और थोड़ी देर में वो उजलत में दाखिल हुआ। ये कौन सा तरीका है आने का? पापा की 2 बार कॉल आ चुकी है, आशिर के मैसेजेस आ रहे हैं और यहाँ एसपी साहब का कुछ पता नहीं। उसको देखते ही गुस्से में शुरू हो चुकी थी। हाथ हीर के लब मुस्कुरा रहे थे। वो डरने की एक्टिंग करता हुआ पीछे हट रहा था। अरे जालिम हसीना लग रही हो, तुम्हारे इस रूम में सदके उतारता मुझे और तुम ऊपर चढ़ दौड़ी और कहीं भी एसपी नहीं लग रहा था। देखो इस वर्दी में लाज नहीं रखी तुमने, बेचारी वर्दी भी शर्म आ गई। हाथ हीर ने शरारत से उसके हसीन रूप को अपनी आंखों में समोते हुए कहा तो वो बलाश होगी। अब ज़्यादा बातें नहीं बनाए और जल्दी से चेंज करके आए। उसे वाशरूम की जानिब धकेलती भी कह रही थी। वो दोनों हाल में दाखिल हुए तो सबकी नज़रें उन दोनों की जानिब उठी और वाकई जोड़ी सराहने के काबिल थी। सबीका बेगम तो उन दोनों की नज़रें उतारते नहीं थक रही थी। परजाम ने दोनों को एक साथ देखकर खुश होते हुए तो मदीहा भी अपनी बेटी को देखता हुआ मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। माविश बहुत खूबसूरत लग रही थी और खुश भी लग रही थी। अरे दुल्हन भी मुस्कुराती है, नज़र न लगने मेरी बहन को, ज़रा देखो तो दुल्हा भाई को छुप कर तुम्हें देख रही हैं। परी स्टेज पर चढ़ती हुई माविश को छेड़ रही थी। खुश तो आप भी बहुत लग रही हैं। हाथ हीर भाई, रास्ते में ऐसा क्या कहा जो आपकी मुस्कुराहट इतनी गहरी हो गई है? माविश ने ऐसे परी से कहा तो वो लगी। वह स्टेज से नीचे उतरने लगी तो उसका पाँव मुड़ने लगा। जल्दी से हाथ हीर ने आकर बाहों में संभाल कर गिरने से बचाया और स्टेज पर तमाम मौजूद कज़न ने सीटी बजाकर कर दी और हारे को छेड़ने लगे तो परी भी छिनक कर उसके बाजू में छुड़ा कर निकलने लगी कोशिश करने लगी। हाथ हीर की गिरफ्त सख्त हो गई थी। बेबी हो तुम, मेरी घबराने की ज़रूरत नहीं। इसने कान में सरोशी की और सीधा किया। मजबूती से हाथ पकड़ता हुआ लोगों की तरफ मुड़ा और सब हाथ हीर को देखकर चुप हो गया। उसके रूप पर हर कोई डरता था और इस तरह पकड़ता हुआ स्टेज के नीचे उतर गया और उसकी हिम्मत कुछ नहीं थी। परी के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। वाकई उसका दिल सोल सेवर था और हर जगह उसकी मदद के लिए आ जाता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उनकी ज़िंदगी वाकई हसीन होने वाली, गुजरने वाली थी, इस बात का यकीन दोनों को था। अल्लाह हाफिज़। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा और आपको नावल पसंद आया तो प्लीज़ 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 अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।